हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। मैं हूँ शर्वरी और आप देख रहे हैं सनशाइन टैरो। सो आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास की। अधिक मास शुरू हो चुका है। अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, उसी में से एक पुरुषोत्तम अवतार। और जब किसी ने अधिक मास को नहीं अपनाया तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि तुम मेरे हो। और इस तरह से अधिक मास हमारे पूरे 3 साल के बाद हमारे जीवन में आता है। तो आज भगवान कृष्णा, लॉर्ड जगन्नाथ हमारे साथ हैं और हम करने वाले हैं पूरा इस मंथ का रीडिंग। देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है अभी प्रेजेंटली। अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो, आप लोगों को किस चीज़ का वेटिंग है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका करियर, और जल्द ही आपके साथ क्या नया होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं विथ 2 piles। वी हैव pile 1 एंड pile 2। ओके, रोज क्वार्टर एंड क्लियर कोस्ट। ठीक है, तो हम जल्दी स्टार्ट कर लें। पाइल 1। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की। ऐसे दिख रहा है मुझे कि आप में से कई लोग काफ़ी कंफ्यूज है। आपके सामने बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शन हैं और आप यहाँ पे शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चलकर, मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। हो सकता है आप किसी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप में से कई लोग हो सकते हैं कि, यानी अभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फेज पे चल रहे हो। आपको ऐसे लग सकता है कि शायद आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, आपने पहले वाला जो डिसीजन था वो लेना चाहिए था, या फिर कुछ तो भी यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ऐसे मुझे दिख रहा है विथ 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्स। हो सकता है गलत डिसीजन की वजह से आप अभी बहुत हार्ट पे ऐसा महसूस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और आप में से कई लोग, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज है। आइदर आप लोग पास्ट की एनर्जी को लेके कंफ्यूज हो कि आपने शायद कुछ गलत डिसीजन लिया, या फिर आप अभी क्या करें या क्या ना करें इस सिचुएशन को लेके बहुत कंफ्यूज है। और इसलिए अभी आपने डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इससे हीलिंग पीरियड। अधिक मास चल रहा है तो बहुत से लोग प्रेयर या फिर बहुत सी भागवत कथाएं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए इस अधिक मास के मंथ में। तो शायद आप लोगों ने खुद को यहाँ पे खुद को एंगेज कर लिया। बहुत से लोग खुद को हील कर रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। जब आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे तो सरेंडर कर देना बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ऐसे मुझे देखते हैं। और यहाँ से ही यस, आप बहुत अच्छी तरीके से हील होने वाले हैं। आप जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि कुछ मेरे साथ अच्छा हो, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिल से ऐसे वेट कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो मुझे होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यस, चेंज विल बी पॉजिटिव। बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है ये आपके लाइफ में। मुझे मनी आता हुआ दिख रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी विल क्लियर, प्लीज क्लियर एनर्जी। यस, आपको जल्द ही कोई ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आप ग्रैब करके इस फेज तक आप पहुंचने वाले हो। जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, वो एनर्जी अभी खुद चलते हुए आपके पास यहाँ पे आने वाली है।
काफ़ी पॉज़िटिव है। भले ही पास्ट में आप कन्फ्यूज़ हो या फिर आपने बिट्रेयल महसूस किया हो या फिर आपने हार्टफेल महसूस किया हो, लेकिन आप अभी जो खुद को हील कर रहे हो, उससे आपके ब्लॉकेजेस जो है वो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे वैसे। और आपका जो ये है अ, 7 चक्रास हीलिंग जो है वो प्रॉपरली होके आपके सारे ब्लॉकेजेस है वो सब निकल जाएँगे। आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज़ फिर से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अपनी जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं हेल्थ को लेके, वो आपको फिर से यहाँ पे दोहरानी नहीं है। आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेविल का कार्ड आया है ना? सो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, है ना? बहुत से लोगों के पैरों में दिक्कत हो सकती है। पैरों में या फिर हाथों के रिस्ट में बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है। जॉइंट पेन बहुत से लोगों को यहाँ पे हुआ होगा या फिर अभी प्रेज़ेंटली वो फ़ील कर रहे हैं, है ना? तो आपको बहुत से मीन्स फ्रूट्स खाने हैं, अपने मूलाधार चक्र पे आपको वर्क करना है यहाँ पे। आप अगर लो फ़ील कर रहे थे पास्ट में या जिस कारण से अभी आप खुद को हीलिंग के एनर्जी में लेके आए हो, तो उस रीज़न को ध्यान में रखिए और खुद के मूलाधार चक्र को यहाँ पे आपको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, बुरी आदतें, गलत सोच, गलत संगत गलत साथ छोड़ना बहुत कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ये गलती अभी नहीं सुधारेंगे तो फिर फ्यूचर में भी आपको इसका लॉस होते ही रहेगा। तो बस यही एक सजेशन है कि वो पुराने लोग जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, जिनकी वजह से आपको परेशानी हुई, उन लोगों से थोड़ा-सा आप किनारा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल थोड़ा-सा रहेंगे विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। प्रैक्टिकल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है एक बार कहते हैं ना कि एक बार किसी से गलती हो जाए, एक बार अगर कोई आपको तकलीफ़ दे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, सेकंड चांस दे देना चाहिए। लेकिन बार-बार उसको सेकंड चांस देकर ऐसा ना हो कि वही आपको फिर से आहत करे और आप फिर से लो फ़ील करें, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें पास्ट में जो गलतियाँ हमने अभी तक दोहराई है, वो गलतियाँ हमें छोड़ देनी है, वो गलतियाँ हमें दोहरानी नहीं है। यही गाइडेंस है आपका, तभी जाके आप इस फ़ेज़ में आओगे, तभी जाके आप क्रिएटिव बनोगे, तब जाके आप अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर थामोगे, तब जाके आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आप हर चीज़ को एन्जॉय करना सीखोगे। कभी-कभी हम अ, कुछ वजह नहीं होती है, लेकिन आजू-बाजू से में हम ऐसे गलत लोगों से घिरे हुए रहते हैं, तो हम बहुत लो फ़ील करने लगते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई अम, ये नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है हमें। लेकिन अभी अगर आप खुद को हील कर रहे हो, खुद को इतना एनर्जेटिक बना रहे हो, तो फिर इस फ़ेज़ में इसके बाद आना बहुत ज़रूरी है। द एम्प्रेस का कार्ड है मेरे हाथ में, है ना? तो आपको बस एक ही बात ये करनी है कि जो गलतियाँ आपने पास्ट में दोहराई, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है पास्ट में, उन लोगों से अभी दूरी बनाना बेहतर है। उनको फिर से सेकंड चांस आपको नहीं देना है। भले ही उनको माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ ना करने से भी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन माफ़ करने के बाद फिर से चलो आ जाओ, फिर से मुझे आहत कर सकते हो तुम, ये नहीं करना है। एक बार चांस दिया, अभी आप लाइट मोड में हो, आ जाओ और उनको भी थोड़ा-सा दूर रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस मंथ में आपको वाओ क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, इस मंथ में आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। अगर आप कुछ नई जॉब को लेके सर्च कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा, और अगर आप सर्च नहीं कर रहे हो तो जहाँ पे हो, वहाँ पे भी आपकी अच्छी ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना? तो खुद को नरिश भी करना है। आपको जो-जो बातें अच्छी लगती है वो करना है, खुद को टाइम देना है, मी टाइम निकालना है। इन शॉर्ट आपको मी टाइम निकालना बहुत-बहुत ज़रूरी है।
अगर आप सोचेंगे, देखेंगे कि सिर्फ़ लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं होता। लोगों को खुश रखने के लिए भी खुद को पहले खुश रखना पड़ता है ना गाइज़? तो इसीलिए आपको क्या करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद को नरिश करना है, तभी जाके हमारे पास जो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, उसको हम ग्रैब कर पाते हैं। तभी जाके हम एक फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही है। एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है? क्या है एंजल्स, बताओ जल्दी जल्दी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज। इस एंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड, एक कार्ड है स्ट्रेंथ का एंड एक कार्ड है पेशेंस का। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। स्ट्रेंथ कार्ड आपको बता रहा है समवन योर इनर करेज फॉर चैलेंज, एंड आपको अफर्मेशन देना है आई एम करेजियस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, है ना? खुद को बताना है कि यस आई एम इनफ करेजियस, मैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चैलेंज को अच्छे से फेस कर सकता हूँ, फेस कर सकती हूँ, है ना? मैं किसी से भी डरता या डरती नहीं हूँ, मुझ में बहुत सी स्ट्रेंथ है, ये आपको खुद को यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद में आया है पेशेंस, और काम करो और छोड़ दो, है ना? पेशेंस का क्या मैसेज है आपके लिए? बी पेशेंस एंड ट्रस्ट दैट अबेंडेंस विल कम टू यू, डोंट फोर्स इट, लेट इट फ्लो नेचुरली, है ना? हमें जो मैं अभी बताने ही वाली थी, सेम मैसेजेस हियर कि आपको काम करना है और छोड़ देना है। आपने काम अच्छा किया है तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, ये खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है ना? हमें अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दो। प्रेज़ेंटली आपने काम अच्छा किया है तो मीन्स 110% आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव ही आने वाला है। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे आपको अफर्मेशन देनी है आई एम पेशेंस एंड ट्रस्ट दैट अबेंडेंस विल कम टू मी नेचुरली। नेचुरली जो मेरे पास अबेंडेंस आ रहा है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, वेलकम करती हूँ, है ना? और पेशेंस रखना है और अपने आप में ट्रस्ट रखना है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज पाइल वन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? एंड नाउ वी विल मूव फॉर फाइव टू। अच्छा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने लोगों के साथ मेरी ये रीडिंग जो है ये रेजोनेट हुई। ओके, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि यस दिस इज रेजोनेट विथ अस, पाइल वन रेजोनेट विथ मी और पाइल टू रेजोनेट विथ मी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू पाइल वन। नाउ लेट्स मूव टू पाइल टू। ओके, विथ रोज फोटो, इट्स अ लवली स्टोन, मुझे बहुत पसंद है। यस यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस यूनिवर्स। यस, नाउ वी विल सी योर करंट एनर्जी। ओके, ओके, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी आई है एस ऑफ पेंटेकल्स। एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटेकल को। एस ऑफ पेंटेकल हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि आपके पास, आपने कुछ नए डोर ओपन कर लिए हैं फाइनली खुद के लिए। आप कुछ आपने अचीव किया है और आपके पास अभी नए डोर ओपन हो गए हैं, मीन्स वर्ल्ड पूरा सामने है, अथॉरिटी भी मिली है, मनी भी मिला है, और अभी आप अपने हाथ में अथॉरिटी पोजीशन लेके आगे कुछ करना चाहते हैं।
और उसके लिए आप अभी प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि आगे चल के मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप मुझे बहुत गहरी सोच में खुद का चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉज़िटिव है। आपके मन के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर लाना है, कंटेंट है आपके पास बहुत सारे, उसको रियल में कैसे लाना है, उसको लेके आप मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी बर्डन में नहीं हो, लेकिन हाँ, आप कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हो, अच्छा सीखने के लिए, अच्छा कुछ नया बनाने के लिए, है ना? यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, कन्फ्यूज़न भी नहीं एक्चुअली ये मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसे लग रहा है कि इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ये आ रहे हैं। यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है पहले फाइल में भी जस्टिस का कार्ड आया था, अभी भी जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे भी आप भी चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इमोशनल वाइज़ ये एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, नॉट प्रैक्टिकल वे में, लेकिन इमोशनली हो सकता है आप थोड़े से हर्ट हुए हो किसी से या फिर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है, तो आप अभी सोच रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो। अगर किसी ने मेरे बारे में गलत राय बना ली है, तो वो चेंज हो जाए, है ना? आप चाहते हैं कि इसमें इस सिचुएशन में क्लियरिटी आ जाए। आप ऑथेंटिकली सुनना चाहते हो, आपको अभी कोई ऐसा शुगर कोट नहीं चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं, आपको सिर्फ़ क्लियरिटी चाहिए। और इसीलिए आप थोड़े से स्ट्रिक्ट भी बन गए हो। इमोशनल वाइज़ थोड़े से आप अभी कम अवेलेबल हो लोगों के लिए। आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और मुझे प्रॉपर वे में सबकी तरफ से रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे प्रॉपर वे में सबकी तरफ से क्लियरिटी एंड आंसर चाहिए। आप अभी किसी की सुनने की पोज़ीशन में नहीं हो। आप अभी अ, अपने इसमें आ गए हो, अपने पावर में आ गए हो विथ एम्परर कार्ड। आप अभी सोच रहे हो कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया लोगों का और बहुत झेल भी लिया लोगों को। अभी जो लाइफ़ जीनी है वो खुद के तरीके से जीनी है। मुझे खुद के तरीके से, खुद के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। मैं किसी की सुनने वाला या सुनने वाली नहीं हूँ। ये अभी आपने डिसाइड कर लिया है, दिल से डिसाइड कर लिया है एंड दैट्स वेरी नाइस। आपको लेके अभी लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों के ऑब्ज़र्वेशन में भी आ गए हो। ये बंदा कुछ न कुछ तो कर रहा है, इसका कुछ न कुछ तो भी चल रहा है। कर क्या रहा है ये? हो क्या रहा है इसकी लाइफ़ में? है ना? कई लोग आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि मीन्स आपके सोशल मीडिया को, आपके स्टेटस को, व्हाट्सएप स्टेटस को, इवन आपकी डीपी को भी यहाँ पे देखा जा रहा है और लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि चल क्या रहा है भई इस बंदे के लाइफ में? ये इतना सिक्रेटिव हो गया है, हमसे बातें शेयर नहीं कर रहा है, हमें कुछ बता नहीं रहा है। बहुत मीन्स ज्ञानी हो गया है। देखिए यहाँ पे हेरमिट का कार्ड आया है, ये बहुत ज्ञानी हो गया है। इसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है लेकिन ये सबके साथ शेयर नहीं करेगा। देखते हैं आगे चल के लेकिन ऑब्ज़र्वेशन तो बहुत हो रहा है आपका। नो मैटर वो आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके बहुत नियर एंड डियर हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं। देख रहे हैं आपको कि आप अभी बहुत सीरियस मोड में हो, आप अभी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, किसी के साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, वो आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है कि बंदा कुछ बोल ना दे उल्टी-सीधी बात, तो इसीलिए क्वाइटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में वॉव! नियर फ्यूचर में आया है एस ऑफ वांड्स, तो आप पूरी पावर अपने हाथ में लेने वाले हो अभी और आप बहुत फ़र्म बनने वाले हो। फ़र्मली आप अपना डिसीज़न लेने वाले हो कि हाँ, मैं यही करना चाहती हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ और आप अभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आप डटे रहेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। हो सकता है आप में से कई लोग अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए भी स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे आया है थ्री ऑफ कप्स, है ना? तो उनके लिए भी आप थोड़ा-सा स्टैंड लेंगे कि नहीं, ये मेरे लोग हैं, इनको मैं हैंडल करूँगा
और किसी को हक नहीं है कि इनको शब्दों से या फिर किसी भी प्रकार से आप इनको ये करो, डोमिनेट करो। तो आप पूरी पावर अपने हाथ में लोगे और आप अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड करोगे, है ना? अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, आप सोचेंगे कि लाइफ क्या है, डेप्थ ऑफ द लाइफ में जाएँगे आप, बहुत प्रैक्टिकल बनेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट फाइल में भी बहुत सारे कार्ड्स आए थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे, और ये दूसरा डेक है। पहला डेक तो ये रखा है, ये दूसरा डेक है ना? यहाँ पे भी बहुत सारे एनर्जीज़ ऐसे आती दिख रही है मुझे कि आप बहुत प्रैक्टिकल बनने वाले हो अभी। आप मज़ाक में के मूड में अभी हो नहीं। आप मीन्स क्रिएटिव बनेंगे, अथॉरिटी पोज़ीशन पे भी जाएँगे, लेकिन आप अभी सीरियसली फ़ोकस्ड ऑन माय वर्क। ज़्यादा का ड्रामा नहीं, ज़्यादा की बातचीत नहीं, जस्ट फ़ोकस ऑन माय वर्क, है ना? देखते हैं एंजल्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। अरे! हेल्थ के लिए हमने देखा? देखा है क्या? देख लेते हैं एक बार। हेल्थ, हाँ, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है ना? एक्चुअली हैप्पीनेस लानी है आपको, जजमेंट का कार्ड आया है, हैप्पीनेस लानी है आपको, दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। नॉट सिर्फ काम और काम ही नहीं, बल्कि आपको आपकी हेल्थ भी बैलेंस करनी है, आपको आपका रूटीन प्रॉपर रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग डिसिप्लिन होंगे भी, मीन्स घड़ी के काँटों के समान आपका दिन पूरा चलता होगा कि हाँ, अभी इतने बज गए, अभी मुझे ये करना है। तो ये बहुत अच्छी आदत है एंड उसको रखो, उसको कंटिन्यू रखो, है ना? आप में से कई लोगों को ऐसे हो सकता है कि अम, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि पैरों के जो तलवे रहते हैं ना, तलवे या फिर हील्स, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत हो। बाकी तो मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ ये नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे कि पैरों के तलवे में या फिर गर्दन, यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, उसके रिगार्डिंग थोड़ा-सा आपको पेन हो सकता है। तो कंसल्टेशन लीजिए डॉक्टर से, ध्यान दीजिए खुद की तरफ और मेडिटेशन कीजिए। यस, मेडिटेशन कीजिए। हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना ही है। बहुत ज़रूरत है आपको। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो और इन्हांस होंगी और आप और लाइट फ़ील करोगे, हैप्पी फ़ील करोगे, है ना? तो अभी जो आप एकदम फ़ोकस्ड एंड सीरियस है, तो उसमें से थोड़े से बाहर निकल के आप अभी थोड़ा-सा हैप्पी भी बन जाएँगे। ओके? चलो, जल्दी-जल्दी देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है? एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है? 2 कार्ड्स आए हैं, इनर स्ट्रेंथ, क्या बात है! इनर स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बताया था कि इस बार आप बहुत बदलते हुए लोगों को दिख रही है, आपकी इनर स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, है ना? एंजल्स भी आपको बता रहे हैं कि फाइंड स्ट्रेंथ विद इन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। जो चैलेंजिंग टाइम्स रहते हैं, उसी में आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है और शायद आपको पता चल गया है ना? और आपको खुद को अफ़र्मेशन देनी है, आई टैप इंटू माय इनर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग चैलेंजेस। ठीक है? तो जब भी मेरा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, तब मैं क्या करूँगी, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पुकारूँगी और पूरा जो है वो उनके ऊपर सौंप दूँगी कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है। खुद की इनर स्ट्रेंथ को मैं बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाऊँगी। ठीक है? देन ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफ़ॉर्म तो आप ऑलरेडी होते हुए नज़र आ ही रहे हो मुझे। तो आपके लिए मैसेज है एम्ब्रेस द मैजिक ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो मैजिक है वो आपको अभी क्या करना है, होल्ड करके रखना है, उसको भी एन्जॉय करना है और आपको अफ़र्मेशन देनी है, आई एम्ब्रेस द मैजिक ऑफ जर्नी ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मेशन। है ना? आपको अभी क्या करना है, जो भी आपकी जर्नी चल रही है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग भी ये मैसेज हो सकता है। तो जो भी जर्नी है, इंसान की जो जर्नी रहती है वो बचपन में जैसा रहता है वैसा टीन में नहीं रहता, टीन में जैसा रहता है वैसा वो एडल्ट फेज़ में नहीं रहता, एडल्ट में जैसा है वैसा ओल्ड में नहीं रहता। तो फिर ये जर्नी चल रही है, आपको जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन अभी आपकी लाइफ़ में आ रहा है उसको एन्जॉय करना है। ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है आपको, आपको उसका हाथ पकड़ के खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद की एनर्जी को बढ़ाना है, इन्हांस करना है, खुद को भी बढ़ाना है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, इनर स्ट्रेंथ इन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये रीडिंग जो मैंने किया। अगर हाँ अच्छा लगा और आप लोगों के साथ अगर ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे पक्का बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, है ना। और अगर आप पर्सनली चाहते हैं रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं। जल्द ही हम फिर से मिलेंगे। टिल देन, बाय।